सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। ठीक है, उसने शादी करनी थी, कर ली, कोई मसला नहीं। मैंने उमर को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया था। ना वो कभी अच्छी बेटी बन सकी, ना अच्छी बहन, ना बीवी और ना अच्छी मां। और तुम बड़े अच्छे बाप हो। घर में एक बेटे की मौजूदगी के बावजूद इस लड़की के साथ इश्क माशूकियां कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं अच्छी मां नहीं हूं। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? और तुम अपनी बूढ़ी मां को बेवकूफ बना रही हो, रिश्तों पे रिश्ते देकर चली जा रही हो और इसके कहने पे मना कर रही हो। क्यों? क्या लगता है ये तुम्हारा? बस करे गौहर। सच्ची बात की तो कैसी बुरी लगी तुम्हें? ये बैठ के तुमसे मेरी बुराइयां कर रहा है और तुम मजे ले लेके सुन रही हो। बकवास बंद करो, निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाऊंगी, लेकिन अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। फिर तुम इससे शादी करो या किसी और से, भाड़ में जाओ। लेकिन उमर को मैं अब राबी जैसी सोतेली मां के हवाले नहीं करूंगी, समझे तुम? तुम जैसी औरत इज्जत, एहतराम और रिश्तों का मान क्या जाने। जो बकवास करनी है करती रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर का सामान पैक करके रखना, कल आके उसे यहां से ले जाऊंगी। आपका इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। दोबारा पलट के यहां मत आइएगा। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। क्यों ना हो? ये मेरी माँ का घर है, मैं जब चाहे यहाँ आऊंगी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। बहस करने का कोई फायदा नहीं है, खामखा बदमज़गी हो जाएगी। तो कुछ कर ही नहीं रही, मैं तो बस अपना हक जता रही हूँ। तुम लोग इस घर के दरवाजे मुझ पे कैसे बंद कर सकते हो? जितना ये घर तुम दोनों का है उतना मेरा भी है। ठीक कहा ना मैंने दिलावर? बिल्कुल ठीक कहा तुमने गौहर। तुम्हारा अपना घर है, जाओ घूमो फिरो। तुम फिर से आ गई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? हाँ, तुम क्या समझी थी? गौहर गई तो बस अब गई। तुम दोनों माँ बेटी ऐश करोगी मिलके इस घर पे? हाँ, एक तो बेटी को खाली हाथ रुखसत किया, ऊपर से खुद चिपक के उसके साथ यहाँ आ गई और मुझसे सवाल कर रही हो कि तुम फिर यहाँ आ गई। ये मेरा घर है, समझी? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस ये बेटा बेटा कहने की जरूरत नहीं है मुझे, समझी? अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। इज्जत दी थी ना तुम्हें, दी थी ना इज्जत, कि तुम्हें रास नहीं है। अब अपनी औकात में रहो, समझे तुम? मेरी बेटी, अफसोस है मुझे गुल ने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन मैं उसकी जिम्मेदार नहीं थी। फिर भी गुल ने मुझे कितनी बातें सुनाई, कितनी बेइज्जती की मेरी, और तुम सब चुप करके खड़े सुनते रहे। 10 बार लंबी जबान है तुम्हारी बेटी की। याद है ना किस तरह हाथ जोड़े थे उस दिन? बस इसी तरह हाथ जोड़े रहना, समझी? उठो महारानी, ये कौन सा वक्त है सोने का? हसन, हसन, चिल्लाओ मत। नहीं है वो घर में, ऑफिस गया हुआ है। तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी है? तुम्हें? ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? अपनी औकात भूल गई हो क्या? अगर बचपन में माँ ने 2 थप्पड़ मारे होते ना तो थोड़ी सी तमीज आ गई होती तुम्हें।
औकात से बढ़कर तो तुम। उठो, बहुत बिस्तर तोड़ लिया तुमने। चलो जाके किचन में काम करो। वो अफशा ने अकेले घर संभाला हुआ है। आज से मैं काम बांट रही हूँ, तुम दोनों मिलकर काम करोगी। तुम होती कौन हो मुझे हुक्म देने वाली? मैं इस घर की मालकिन, और कौन? ज्यादा जबान चलाने की अब जरूरत नहीं है, समझी? बहुत सुन चुकी हूं मैं तुम्हारी बकवास। अब सिर्फ तुम सुनोगी और गौहर बोलेगी। उठो, किचन में जाओ। 1 बज रहा है, मुझे 2 बजे खाना तैयार चाहिए, समझी? उसने अपनी आंखें सर पे रख ली हैं। बहुत बदतमीजी से बात करने लगी है मुझसे। कॉल की थी मैंने हसन को, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा। पूछो तो जरा उससे कि कैसे घुसने दिया उसने इसको इस घर में। अभी तो ये सोचो कि आगे क्या होगा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि इसके खाने में जहर मिलाकर दे दूं इसे, एक ही बार में इसका किस्सा तमाम हो जाए। इन दोनों भाइयों से कुछ होने से तो रहा। इस घर में किसी की हिम्मत भी नहीं है मुझसे टक्कर लेने की। सुनो, जो खाना तुम बनाओगी ना, पहले तुम खुद खाओगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। और हाँ, आइंदा मेरे खिलाफ कोई बात करने से पहले 10 बार सोच लेना कि दीवारों के भी कान होते हैं। सब कुछ मुझे पता चल ही जाता है। तुम जैसी चालबाज और होशियार औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये क्या सुबह से बर्तन साफ करने में लगी हुई हो दोनों? हाँ, चलो जल्दी से खाना बनाओ, भूख लग रही है मुझे, जल्दी करो। आप ही ने इजाजत दी है उन्हें यहाँ रहने की, उसी चीज की सजा मिली है आप लोगों को। ये वक्त इन बातों का नहीं है गुल। क्यों बुरा लग रहा है? सारी मुसीबत तो वही है। ये किस तरह से बात करी हो साकिब से? गलत तो नहीं कह रही, बिल्कुल सही कह रही है गुल। असल बात इस वक्त सही गलत सच और झूठ की नहीं है। हम सब एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। परेशानी तो वो बैठी है कमरे में। जब तक उस बला का साया हमारे सरों पर रहेगा, मुसीबतें यूं ही आती रहेंगी। निकालें अभी इसी वक्त जाकर अपनी बहन को निकालें यहाँ से। गुलरुख चुप हो जाओ। नहीं हसन, बस कर दो, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। छोड़े भाई, बस बहुत हो गई। यहाँ आप ही हमारे सरों पे मुसीबत बनकर बैठी हुई हैं। मेरे गुस्से पर काबू रखो प्लीज। क्या हुआ? किस बात पे इतना शोर शराबा मचा हुआ है? वजह आप है, आपकी वजह से हम सब पर अजाब आ रहे हैं। दफा क्यों नहीं हो जाती इस घर से आप? गुल, अभी Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.